हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित जो Q2 का रिजल्ट जारी होना था 2 नवंबर को, वो फिलहाल जारी कर दिया गया है। उसी के बारे में हम पूरे डिटेल से देखने वाले हैं कि ये जो Q2 का रिजल्ट आया है वो कैसा आया है, और साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि उसका मार्केट कैसा प्रभाव पड़ा है, मार्केट ने इसे कैसा लिया है, अगर पॉजिटिव लिया है तो इसमें कितनी तेज़ी आई है और कितनी कमी आई है। तो इस वीडियो में हम इसका पूरे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और एक चीज़ और आपको बता दें कि इससे संबंधित अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए तो आप इसके इन स्क्रीन में जाके इसका फंडामेंटल एनालिसिस से संबंधित वीडियो देख सकते हैं और इस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो फिलहाल रिजल्ट जारी हुआ है वो 2 नवंबर को जारी हुआ है, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसके कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट होता है उसको, क्योंकि कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट होता है उसमें अदर जो भी सब्सिडरीज कंपनियां होती हैं उससे संबंधित सारे डेटा इसमें शामिल होते हैं। साथ ही साथ स्टैंड एलोन से संबंधित जो समरीज होती हैं वो सारे इसमें शामिल करके फिर कंसोलिडेटेड रिजल्ट को बनाया जाता है। तो हम इसमें पूरा कंसोलिडेटेड रिजल्ट को देखेंगे, जिसको जानने के बाद हम अदर किसी भी रिजल्ट को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये इसका कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, और इसमें अभी ये जो सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है ये सितंबर जो Q2 क्वार्टर बीता है उसका है, और ये पिछले क्वार्टर यानी जून क्वार्टर का सेगमेंट दिखाई दे रहा है, और उससे संबंधित सारे डेटा इसमें दिए गए हैं। और ये पिछले सेम क्वार्टर यानी सितंबर 2022 का क्वार्टर का इसमें पूरा डेटा दिया गया है, और जो भी इसमें डेटा दिए गए हैं सारे के सारे मिलियन में दिए गए हैं, अर्थात हम इस सारे के डेटा को मिलियन में पढ़ने वाले हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें इसके मेन बिजनेस प्राप्त होने वाली रेवेन्यू की, जिसे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से जानते हैं, तो इसमें आप देखिए कि सितंबर क्वार्टर का जो महीना बीता है उसमें इसे 7899 मिलियन का टोटल ऑपरेशन से रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, जबकि सेम क्वार्टर 2022 की बात करें अर्थात सितंबर 2022 की, तो उसमें 4766 मिलियन का टोटल इसको रेवेन्यू प्राप्त हुआ था। और वहीं अगर हम जून की तुलना करें इससे सितंबर से, तो जून 2023 में इसमें 7423 मिलियन का टोटल इसको जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त हुआ था, जो कि फिलहाल बढ़ के नवंबर 2023 में 7899 मिलियन का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसमें न केवल क्वार्टर अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, बल्कि ईयर ऑन ईयर जबरदस्त परफॉर्मेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। यहीं अगर हम बात कर लें यहीं पे इसके टोटल इनकम की, तो इसका जो टोटल इनकम आपको फिलहाल दिखाई दे रहा है वो 7926 मिलियन का टोटल इनकम दिखाई दे रहा है सितंबर 2023 के क्वार्टर में, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो ये 5094 मिलियन का इसका टोटल इनकम इसको प्राप्त हुआ था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हुए लगभग 2900 मिलियन का इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 7451 मिलियन का टोटल इसको इनकम हुआ है, जो कि जून 2023 का डेटा दिखा रहा है। और वहीं अगर हम इसकी तुलना सितंबर से करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बढ़ के फिलहाल सितंबर में 7926 मिलियन का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्वार्टर पे भी अच्छा खासा इसके टोटल इनकम में वृद्धि दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो टोटल एक्सपेंस है उसमें भी अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। और सितंबर 2022 में जहाँ ये 4520 मिलियन का था वो फिलहाल बढ़ के 7373 मिलियन का होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जून 2023 में जहाँ 7106 मिलियन का इसका टोटल एक्सपेंस था वो फिलहाल बढ़ के 7373 मिलियन का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ आप जहाँ देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे न केवल इसके इनकम में अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, बल्कि इसके टोटल एक्सपेंस में भी अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ क्वार्टर में इसके अगर हम बात करें तो टोटल इनकम तो बढ़ा ही है, साथ ही साथ इसका एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें इसकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है ये इस क्वार्टर यानी सितंबर 2023 में 551 मिलियन का टोटल इसका प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर यानी सितंबर 2022 में ये 563 मिलियन का था। इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसमें फिलहाल कमी होती हुई दिखाई दे रही है मामूली से, अर्थात ये फ्लैट परफॉर्मेंस दिखाया है ईयर ऑन ईयर बेस पे। जबकि क्वार्टर बेस की बात करें तो इसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है और 351 मिलियन से बढ़ के ये फिलहाल 551 मिलियन पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात कर ले इसके नेट प्रॉफिट अर्थात प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो यहाँ पर चूँकि आप जानते हैं कि नेट प्रॉफिट टैक्स से संबंधित सारी चीज़ें निकालने के साथ साथ इसमें जो अदर खर्चे होते हैं उसको घटाने के बाद जो वास्तविक प्रॉफिट होता है उसे हम नेट प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। और वो
जो नेट प्रॉफिट है उसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो क्वार्टर रिजल्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। और जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप इसमें दिखते हैं तो क्वार्टर बेस में जून 2023 में जहां ये 260 मिलियन का टोटल इसका नेट प्रॉफिट रहा था, फिलहाल वो बढ़ के 409 मिलियन पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ये बता रहा है इस कंपनी ने क्वार्टर बेस पे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है। वहीं अगर हम बात करें इसके ईयर ऑन ईयर बेस पे तो इसमें मामूली सी वृद्धि दिखाई दे रही है और 407 मिलियन था जो कि सितंबर 2022 में वो फिलहाल 409 मिलियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस में इसमें कोई उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया गया है, लेकिन क्वार्टर बेस पे इसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नज़र आ रही है। अब हम अगर बात कर ले थोड़ा इसके अर्निंग पर शेयर की, तो इसका अर्निंग पर शेयर जहां ईयर ऑन ईयर बेस पे लगभग फ्लैट रहा है और 0.15 के आसपास दिखाई दे रहा है दोनों में, वहीं क्वार्टर बेस पे 0.09 के आसपास था जो कि फिलहाल बढ़ के 0.15 के आसपास दिखाई दे रहा है। जो ये बता रहा है कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो फिलहाल क्वार्टर बेस पे तो बहुत ही अच्छा रहा है, लगभग 2 गुने से ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दे रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे ये फ्लैट परफॉर्मेंस दिखाया है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो इसने क्वार्टर बेस पे तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया है। अब रह गई बात इसमें क्या करना चाहिए, तो इसमें आप अगर कोई भी इन्वेस्टर जो कि होल्डिंग इसमें बनाए हुए है, फिलहाल इसमें होल्ड करके रख सकता है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये भविष्य का एक तरीके से मल्टीबैगर कंपनी साबित हो सकती है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस आने वाले समय में आप सुधरता हुआ देखेंगे। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और आपको बता दें कि ये जो कंपनी है ये अपनी सब्सिडी के माध्यम से काम करती है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें एआई फिनटेक है, एवेन्यू जो इन्फिनिटिव है, एवेन्यू वर्ल्ड एफजी एलएलसी है, कारपेट पे है, इन्फीबीम एवेन्यू ऑस्ट्रेलिया पीवीटी लिमिटेड है, इन्फीबीम एवेन्यू सऊदी अरबिया फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी है, इन्फीबीम डिजिटल इंटरप्राइजेज है। तो इसमें लगभग ये अपने 17 कंपनियों जो सब्सिडी कंपनियाँ हैं उसके माध्यम से काम करती है। और चूँकि ये जानते हैं आप, ये जो कंपनी है ये एक तरीके से न केवल इंडिया में ग्रोथ कर रही है बल्कि विश्व में भी इसका अच्छा खासा परफॉर्मेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि आने वाले समय में और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ये दिखा सकती है। तो हम अगर बात करें आज के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल ये लगभग 2 बजे के आसपास तक ये 5% की तेज़ी दिखाई हुई थी और इसने ये जो Q2 का रिजल्ट आया है उसको मार्केट ने पॉजिटिव में लिया है और यही कारण है कि इसमें 5% की तेज़ी दिखाई दी है और ये फिलहाल 21 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसने लगभग 6.5% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दिया अपने शेयर होल्डर को। 1 महीने में इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 2% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। 6 महीने में अगर हम बात करें तो 6 महीने में 48% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे चुकी है और ये इसलिए संभव हो चुका है क्योंकि इसने गजब का ग्रोथ दिखाया हुआ है, न केवल विस्तार के क्षेत्र में बल्कि और जो भी क्षेत्र है उसमें भी ये कंपनी विस्तार करती जा रही है। हम अगर बात करें आज के इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम की, तो यहाँ पे अब जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है आज लगभग 44 लाख शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से आप देख रहे हैं कि लगभग 14 से 15 लाख शेयर अर्थात 33 से 34% शेयर जो है डिलीवरी के रूप में उठा लिया गया है। जो ये बता रहा है कि इसमें फिलहाल ट्रेडर की सक्रियता ज़्यादा नज़र आ रही है और जो आप अभी देखे थे लगभग 5% की इसमें तेज़ी दिखाई दे रही थी, हो सकता है कि इसमें और ज़्यादा वृद्धि आ जाए मार्केट बंद होते होते, और उससे ये भी हो सकता है कि इसमें और ये जो 5% की तेज़ी आप देख रहे हैं ये 2% पे गिरावट भी आ जाए और ये 2% गिरावट के साथ ये बंद भी हो जाए। तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं कि इसका डेटा ये बता रहा है कि इसमें कुछ भी संभव हो सकता है। अगर ये डिलीवरी पैटर्न बढ़ता है, इसमें डिलीवरी परसेंटेज बढ़ता है, तो ये मान के चलिए इसमें और तेज़ी आ सकती है। अब हम अगर बात करें कुछ अपडेट की, क्या इसमें कुछ अपडेट निकल के आया तो क्या, ये सारे इसके सारे जो अपडेट आप देख रहे हैं कि 2 तारीख को निकल के आए हैं, फिलहाल आज इसमें कोई भी अपडेट निकल के नहीं आया है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो Q2 का रिजल्ट इसने जारी किया है ये अच्छा रिजल्ट जारी किया है क्वार्टर बेस पे, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे ये फिलहाल फ्लैट इसका रिजल्ट रहा है। हालांकि जो मार्केट है इसने पॉजिटिव में लिया है इसके रिजल्ट को, इसलिए इसमें 5% की फ़िलहाल तेज़ी दिखाई दे रही है। अब रह गई बात इसमें क्या करना चाहिए, तो इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करते हुए कोई भी इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि कोई भी पेनी शेयर जो होता है उसमें जितना बड़ा रिस्क होता है उतना बड़ा रिवार्ड भी होता है, और जितना बड़ा रिवार्ड होता है और उतना बड़ा रिस्क भी होता है। इसलिए आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें, और जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करें उसमें आप पूरी जिम्मेदारी लें ताकि आपका पैसा निवेश के साथ साथ आपका रिटर्न भी सुरक्षित हो सके। अब
तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।